हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास 12 का जो विलयन है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से यहाँ वाष्प पदार्थ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत आसानी से कौन से नियम के तहत इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो आपके एग्जाम में दोस्तों इससे एक क्वेश्चन 100% हमेशा पूछा जाता है, इसलिए अगर आप अच्छे नंबर करना चाहते हैं एग्जाम में केमिस्ट्री में दोस्तों तो ये क्लास मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत आसान से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिए जाएंगे दोस्तों इससे संबंधित सभी सवालों को हम लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, यहाँ पे इसको आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों अगर कोई भी विलयन आपका बनता है तो हम लोग जानते हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ होता है, इसमें देखिए एक तो विलायक होता है, एक दोस्तों इसमें क्या होता है, एक विलेय होता है। इन दो चीज़ों से मिलके आपका बनता है क्या चीज़, कोई विलयन बनता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो आपकी सवाल वाष्पदाब से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। इसमें दोस्तों राउल्ट का नियम चलता है, तो उसमें हमको हमारा क्लियरिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए। एक सवाल से ही हमको यहाँ पे पकड़ लेना है कि कैसे हम इन सवालों को लगा सकते हैं। तो देखिएगा ये जो आपका विलयन बनता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। तब दोस्तों इसमें ध्यान रखना आपको यह है कि जब इसको हम दोनों को मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा आपका, ठीक है। इसमें दोस्तों जो विलायक है, विलायक का कोई ना कोई वाष्पदाब होता है, ठीक है। लेकिन आपको पकड़ना क्या है कि विलायक का वाष्पदाब सदैव इनके द्वारा जो बनता है आपका विलयन, विलयन के वाष्पदाब से सदैव ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो विलयन इनका बनेगा तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो सदैव विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। इतना बात आप पकड़ के चलिएगा। कुछ और भी चीज़ें दोस्तों, यहाँ पे जो राउल्ट का नियम होता है उसके अनुसार विलायक के वाष्पदाब को P0 से दिखाया जाता है, वहीं विलयन के वाष्पदाब को PS से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा जो आपका विलायक होता है ये दोस्तों इसका मान लेते हैं मोलों की संख्या n है, किसका, विलायक का मान लेते हैं मोलों की संख्या कैपिटल N है, और जो विलेय है विलेय के मोलों की संख्या हम स्मॉल n मान लेते हैं। कुछ और भी चीज़ों को मैं आपको एक ही सवाल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मोलों की संख्या इक्वल क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। मोलों की संख्या को n से दिखाया जाता है तो n इक्वल क्या होता है, W/m, यानी कि भार बटे अणुभार होता है। तो ये दोनों के लिए चलेगा। जब हम विलेय लगाते हैं तो वहां पे स्मॉल सब कुछ लेके चलते हैं, और जब हम विलायक के लिए मानते हैं तो हम वहां पे कैपिटल सब कुछ लेके चलते हैं। मतलब ये आपका कैपिटल W अपान कैपिटल M। इतना चीज आप ध्यान से यहां पे समझ लीजिए। उसके बाद सवाल आपकी कोई भी कुछ भी सवाल दी गई होगी, आसानी से आप सवाल को फिट कर लेंगे सूत्र पे, उसके बाद सवाल को काट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। देखिएगा, शुद्ध बेंजीन C6H6 का किसी ताप पर वाष्पदाब 640 mm है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। बेंजीन का है, ये विलयन का नहीं है, बेंजीन का है, ठीक है। आगे देखते हैं 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलयन का वाष्पदाब 600 मिलीमीटर हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए विलयन का वाष्पदाब, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि विलयन के वाष्पदाब को PS से दिखाया जाता है। तो देखेंगे PS का मान कितना दिया गया है, 600 mm दिया गया है। वहीं दोस्तों क्या कहा गया कि बेंजीन का किसी ताप पर वाष्पदाब 640 mm है। तो मैंने आपको बताया कि विलायक के वाष्पदाब को P0 से दिखाया जाता है। तो हम यहाँ से P0 लेके चलते हैं जो कि 640 mm दिया गया है, इतना हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद देखिए और भी कुछ चीज़ें क्या दिया है, 2.175 ग्राम अवाष्पशील ठोस इतने ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है। तो क्या हुआ, ये आपका बेंजीन जो है दोस्तों ये विलायक है, ये आपका क्या चीज़ है, ये विलेय है। तो यहाँ पे देखते हैं स्मॉल W यानी कि जो आपका इसमें विलेय है वो कितना ग्राम है, वो 2.175
ग्राम दिया गया है। वहीं विलायक आपके पास कितना ग्राम है, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू मान के चलते हैं, तो ये 39.0 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। क्या चीज़, विलायक का भार दिया गया है। आपसे अब पूछा क्या गया है, विलेय ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलेय के लिए मतलब आपका कौन सा है, ये वाला विलेय है। ठीक है, तो विलेय का अणुभार आपसे पूछा गया है, जबकि विलेय का भार दिया गया था कितना, 2.175 ग्राम दिया गया था। ठीक है, तो स्मॉल एम हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको सूत्र जो लगाएंगे उसमें कैपिटल एम की भी आवश्यकता पड़ेगी। कैपिटल एम क्या चीज़ है, जो बेंजीन आपका है, मतलब जो विलायक है, विलायक का अणुभार यहाँ पे कैपिटल एम है। तो कैपिटल एम आपका क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन का अणुभार कितना होता है, इसको आप निकाल के भी देख सकते हैं, नहीं तो ये आपका 78 होता है। दोस्तों अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो देखिए मैं आपको थोड़े से टाइम में सिखा देता हूँ ये भी चीज़। ये आपका बेंजीन होता है, बेंजीन का अणुभार निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं 6 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सी में क्या होता है, 612 होता है, एच में क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, मतलब सी का मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो हम इसका जब अणुभार निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये जो 6 है इसको लेते हैं और जो इसका परमाणु जो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पे 6 हो गया और जो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ 12 छंग 72 आ गया, प्लस 6 51 6 आ गया, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, 78 आ जाता है। तो ये आपका बेंजीन का अणुभार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पता हो गई। अब हमको यहाँ पे लगाना क्या है दोस्तों, हमको लगाना है राउल्ट का नियम। जब भी आपसे वाष्प दाब की बात कह दे तो वहाँ पे हमको केवल एक नियम लगाना होता है, क्या चीज़, राउल्ट का नियम। अब देखिए राउल्ट का नियम होता क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपान होता है पी एस इज इक्वल स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम बटे होता है कैपिटल डब्लू स्मॉल एम। ठीक है, इतना चीज़ देखिएगा, बहुत आसानी से सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। देखिए पी नॉट का मान कितना दिया गया है, 640 दिया गया है, इसको हम लिखेंगे। पी एस का मान कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, इसको लिखेंगे। पी एस का मान यहाँ पे 600 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्मॉल डब्लू का मान आपका मतलब कितना ग्राम विलेय घोला गया है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, 2.175 आता है। वहीं आपका कैपिटल एम की बात करते हैं तो ये कितना आता है, 78 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल डब्लू की बात किया जाए तो 39 ग्राम यहाँ पे घोला गया है, और स्मॉल एम की बात किया जाए तो ये आपसे पूछा गया है इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम आसानी से इसको काट पीट के निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 640 में से हम 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। यहाँ पे आपका आ गया 600। यहाँ देखिए 39 दूनी 78, इसको हम काट देते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 2.175 बचेगा। और वहीं यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 बटे में आपका कितना बचा हुआ है, यम बचा हुआ। देखिएगा यहाँ से हमने इसको क्या काम किया, काट दिया। ठीक है, हमने इसको काट दिया। हम चाहेंगे तो इसको भी काट सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे इसको दोस्तों, देखिए 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा है, 1/30 बचा हुआ है। यहाँ पे क्या बचा, 2.175 बटे में यहाँ पे देखेंगे तो यम बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इससे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.175 गुणे में आ गया आपका कितना, 30 आ गया है। जहाँ से कि हम आसानी से इसको काट मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यम इज इक्वल, इससे गुणा होगा तो 3 पचे 15, इससे यहाँ गुणा होगा 3 सते 21, 21 एक कितना हो गया, 22 हो गया। और 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 5 आ जाता है। और यहाँ पे देखते हैं तो 3 दूनी 6, यानी कि ये आपका इतना आ गया। वहीं दोस्तों ये जो आपका जो 0 है यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे दशमलव आपका 3 अंक के बाद ही लगाना है, 1 2 3, तो इसमें लगाएंगे 1 2 3, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 65.25 आपका फाइनली आ गया आंसर।
आंसर जो आपसे पूछा गया था, विलेय ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो विलेय ठोस का अणुभार आपके पास 65.25 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्लियर हो गया आप लोगों का, और जो भी सवाल आपकी है बहुत आसानी से सॉल्व हो गई है। ऐसी सवालों को आप लोग छोड़िएगा मत, बिल्कुल बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन आपका निश्चित ही समझ में आ गया होगा।